वक्फ कानून का मुद्दा जहां हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में बढ़ता जा रहा है। आज तो नौबत मारपीट तक आ गई। आपको बता दें, सदन में विधायकों के बीच मारपीट हुई है। विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर भारी हंगामेदार स्थिति रही। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। लगातार हंगामा हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में और एक बार फिर से मारपीट की देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मारपीट की किस तरह विधायकों में मारपीट की नौबत आ गई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई। वक्फ कानून को लेकर बहस चल रही थी और इस बीच मारपीट हुई है सदन में। और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे और मारपीट की वजह क्या रही, क्यों मारपीट और हंगामा किया गया, आपको बताते हैं डिटेल में। देखिए, वक्फ कानून पर लगातार विरोध बढ़ रहा है विपक्ष का, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थगन प्रस्ताव की मांग रही और उसके बाद ये हंगामा बरपा। स्पीकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को दरअसल खारिज कर दिया और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में गुस्सा था। स्पीकर के फैसले से नाराजगी थी विधायकों में, फिर नारेबाजी करनी शुरू हो गई। विधायकों की ओर से एनसी विधायक विधानसभा में बहस की मांग पर अड़ गए क्योंकि स्थगन प्रस्ताव कर दिया गया था। सदन में विधायकों के बीच मारपीट और हाथापाई की स्थिति बन गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर आज फिर जबरदस्त हंगामा हुआ है। सदन में विधायकों के बीच वक्फ को लेकर मारपीट और हाथापाई हुई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों के बीच नोकझोंक भी हुई, फिर मारपीट की नौबत आ गई। कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन में कुछ विधायकों ने वक्फ कानून की कॉपी तक फाड़ दी, जिसका बीजेपी विधायकों ने विरोध किया और दोनों तरफ से काफी नोकझोंक हुई है। और सदन में हंगामे को लेकर विधायकों ने क्या कुछ कहा है, क्यों ये मारपीट हुई है, आइए आपको विधायकों की बात सुनवाते हैं। बिल्कुल नहीं मानेंगे हम अपने। अगर स्पीकर साहब ने यही रवैया अपनाया तो स्पीकर साहब पे क्वेश्चन रहेगा, स्पीकर साहब पे बात आएगी, वो क्यों नहीं अलो कर रहे हैं। कानून इंसानों से बढ़कर नहीं है, लोगों से बढ़कर नहीं है, हाउस से बढ़कर नहीं है। हाउस कानून बनाता है, कानून को हाउस, ये एक कॉमन सेंस है। हम 70 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्किंग ग्रुप है, जो हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी है। 70 लाख लोग बोलना चाहते हैं। स्पीकर साहब को समझना चाहिए ये लोगों की आवाज है, किसी के एक इंडिविजुअल की आवाज नहीं है। आप हाउस नहीं चलने देंगे? लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आप हाउस नहीं चलने नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बात होनी चाहिए, जरूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, दिस इज किलिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, 7-8 टाइम का एमएलए है, इनके बाप दादा की उम्र का है, ये उसको भी आंखें दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रधान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी क्लियर कह दिया कि कल स्पीकर ने जो डिसीजन लिया बड़ा वाइज डिसीजन है। एज पर रूल जो है एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता है और हमने स्पीकर साहब के डिसीजन का वेलकम किया है। लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ गुंडे जो हैं वो हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 24 करोड़ मुसलमान आज इस असेंबली को देख रहे हैं और इस असेंबली ने ये फैसला किया, इस रेजोल्यूशन को हम पास नहीं करेंगे, दैट वी डू नॉट वांट टू रिजेक्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे भी आरोप लगा रही है कि ये जो कुछ हुआ ये आपकी वजह से हुआ, पीडीपी की वजह नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज पास हुआ है और इस वक्त उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने में इनको शर्म आती है, मुसलमान कहने में शर्म आती है। आपकी मस्जिदों, आपकी ज़ियारतों, आपकी कब्रिस्तानों पे दावा किया जा रहा है और आप बीजेपी का साथ देंगे। इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है। कल जब ये बिल जिस मिनिस्टर ने पास किया, उमर साहब उसको रेड कार्पेट कर रहे थे। हम ये कहते हैं कि कल जब आपकी ज़ियारतों पर, मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर, आपके औकाफ पर, आपके वक़्फ़ पर दावा होगा, द हिस्ट्री विल जज यू। तो सियासत की बहस जब अखाड़े में बदल जाए, इस तरह रस्साकशी होने लगे, तीनों पार्टियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। अंकित हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अंकित, ये अड़चन आ कहां रही है, क्योंकि स्पीकर के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये गुत्थम गुत्था स्थिति देखने को मिली जम्मू कश्मीर विधानसभा में। सदन में आज बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। पहले 20 मिनट तक ये हंगामा चला, उसके बाद 20 मिनट के लिए जो सदन है उसको स्थगित किया गया।
उसके बाद अब 1 बजे तक जो सदन है उसको स्थगित किया गया। लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ये मांग कर रही है कि किसी भी तरीके से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर सदन में चर्चा की जाए। वही बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर हम चर्चा नहीं होने देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं एजाज जान साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप विरोध करते आए हैं इसको लेकर, क्यों? देखिए, ये जो वक़्फ़ का बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, इसमें जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी मस्जिद हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, जो हमारे बाकी जो रिलीजियस हमारे मदरसे हैं बाकी हैं, उन सबको इससे जो है अफेक्ट होगा। और ये बिल उस सरकार ने लाया जिनके पास एक गवर्नमेंट में एक नुमाइंदा भी मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बिल, अगर ऐसा बिल हिंदू बोर्ड के लिए आता है या सिख बोर्ड का, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। स्पीकर साहब तो कह रहे हैं कि इस पर बात नहीं होगी, आज भी मैं इसी पे स्टैंड करता हूँ। नहीं, स्पीकर साहब को अपनी अख्तियारात है बात रखने के लिए, लेकिन हमने एक बात उनको लाउड एंड क्लियर कह दी है कि तब तक हम हाउस चलने नहीं देंगे जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाउड एंड क्लियर ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो बिल उन्होंने लाया ये गलत बिल है। इस बिल को जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो लाइव नहीं बातचीत कर रहे हैं मानते। अंकित, और अंकित मैं रोक रही हूँ आपको। साफ तौर पर एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है कि इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन के भीतर, और तब तक वो मानेंगे नहीं।